दोस्तों, स्टडी गेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेलवे में जो भी आप टिकट्स निकालते हैं, अगर उसको आप कैंसिल करते हैं तो उसके क्या रिफंड रूल्स हैं। रेलवे में डेली यार काफ़ी लोग ट्रैवल करते हैं एंड आने वाली छुट्टियां भी काफ़ी आने वाली हैं, जिनके लिए हम वही टिकट निकलवाएंगे। अगर किसी कारण से आपको अगर वो टिकट कैंसिल करनी पड़ जाए तो क्या क्या रिफंड रहेगा, एंड लास्ट में हम इस वीडियो के अंदर पहले देखेंगे कि रिफंड क्या रहता है, देन बाद में एक कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे एंड सिंपली आप भी उस कैलकुलेटर का यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि भाई कितना पैसा हमें मिलेगा कैंसिल करने पर। ठीक है, सबसे पहले बात हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो टिकट आपने यूज़ नहीं किए हैं एंड अनरिजर्व्ड है, अगर टिकट अनरिजर्व्ड है तो अगर 3 घंटे के अंदर विद इन 3 आवर्स ऑफ द इशू द टिकट यूज़ करते हैं और फिर आप कैंसिल करते हैं उसको, तो आपको रिफंड आपका जो चार्जेस लगेगा कैंसिलेशन का 30 रुपये लगेगा। कि जितने भी आपकी जो टिकट होगी 120 की, तो उसमें से 3 रुपये सब्ट्रैक्ट हो गए, आपको 90 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अनरिजर्व टिकट है, ये अनरिजर्व के लिए भी बात कर रहा हूँ मैं, देन इसके बाद रिजर्व जो टिकट होंगे उसके ऊपर मैं आता हूँ। ठीक है, अनरिजर्व जो टिकट्स हैं, अगर 24 आवर्स आपने एडवांस करने के लिए निकाल ली हैं वो, एंड फिर आप उसको कैंसिल कराना चाहते हैं तो भी आपका 30 रुपये जो है वो डिडक्ट होगा एंड आपको जो पैसा है वो मिल जाएगा आपका बाकी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, पहले इस टेबल में देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ तत्काल के भी क्या सीन है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर एसी के अगर आप टिकट आपने निकाल रखे हैं, फर्स्ट एसी की निकाल रखे हैं, देन इसके अंदर 48 आवर्स के अंदर देखो, इसके अंदर काफ़ी डाउट रहता है कि अगर आप डिपार्चर ट्रेन के डिपार्चर से अगर 40 आवर बिफोर अगर आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो 240 रुपये आपके कटेंगे। देन अगर 12 आवर डिपार्चर का टाइम से 12 घंटा और 48 घंटा पहले अगर आप इसको कैंसिल कराते हैं तो 25% ऑफ द फेयर वो है कम हो जाएगा एंड मिनिमम 240 तो कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है, 240 तो यानी कटने ही कटने हैं। अगर सपोज 400 रुपये आता है तो फिर वो 400 रुपये 25% ऑफ फेयर, अगर 400 रुपये है तो 400 रुपये डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर ट्रेन के जो 4 बनने से पहले वो 4 घंटे पहले भी 4 बन जाता है, तो 12 और 4 आवर्स के अगर बीच के अंदर आप उसको कैंसिल कराते हैं तो फिर 50% ऑफ द फेयर्स है वो कैंसिलेशन चार्जेस लगेगा आपका, वो डिडक्ट होगा उसके अंदर एंड मिनिमम 240 तो है ही। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। देन ऐसे ही सेकंड एसी के अंदर 200 हो जाएगा और वही सारी बात लिखी हुई है, 25% ऑफ द फेयर एंड 50% ऑफ द फेयर। देन उसके बाद में थर्ड एसी के अंदर भी चेयर कार भी हो गई एंड एसी इकोनॉमी भी हो गई, उसके अंदर भी 180 रुपये लगेंगे आपके कैंसिल कराने पर। 48 घंटे पहले अगर आप करा लेते हैं तो देन 25% और 50%। देन स्लीपर क्लास के अंदर अगर आप कैंसिल कराते हैं तो 120 रुपये आपके जो है वो 40 आवर्स पहले करे हुए, तो आपके 120 रुपये कटेंगे। देन 25% आपका 12 से 48 एंड 12 से 4 घंटे पहले में 50% आपका फेयर कट जाएगा। सेकंड क्लास की टिकट आप बुक करते हैं तो उसके अंदर 60 रुपये एंड 25% ऑफ द फेयर और मिनिमम 60 रुपये तो कटनी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं इसके अंदर, इस टेबल के अंदर, कि भाई जितना जल्दी आप अगर जो टिकट है उसको अगर कैंसिल कराते हो डिपार्चर से 2 दिन पहले अगर आप टिकट कैंसिल करा लोगे तो सही रहेगा। जितना आप डिले करेंगे तो उतना ही आपका जो कैंसिलेशन जो चार्ज है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो, एक हम टेबल के अंदर देखते हैं। देखो ये हमारा कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले हमने भाई पैसेंजर मैंने एक कर लिया फिलहाल अभी, एंड सबसे पहले मैं फर्स्ट एसी के लिए देख लेता हूँ। फर्स्ट एसी सी के पीटी किसके लिए है, सी के तत्काल के लिए होगा, पीटी हो गया प्रीमियम तत्काल के लिए, ये जनरल कोटा मैंने लगाया है इसके अंदर। अगर सपोज टिकट अभी कंफर्म की बात हो रही है, ठीक है, टिकट हमारी कंफर्म है, देन ई टिकट और पी के अंदर भी डिफरेंस है। सपोज मैं पी देखता हूँ, मैं विंडो से अगर आप टिकट निकालते हैं, टिकट का अमाउंट 1600 रुपये है, 48 घंटे आप पहले निकाल रहे हैं, तो कैंसिलेशन चार्ज आपको कितना लगेगा, 240 रुपये एंड आपको रिफंड मिल जाएगा 1360 रुपये। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर हमने वही बात आपको बताई थी कि देखो इसके अंदर 240 रुपये जो था वो 48 घंटे के लिए ही था। अब मैं इसको अगर सपोज चेंज कर देता हूँ, 48 से इसको 12 कर देता हूँ, तो देखो कैंसिलेशन चार्जेस है वो बढ़ गया है एंड इसको और बढ़ देता हूँ, 12 से 4 कर देता हूँ, तो 800 रुपये कैंसिलेशन चार्ज लग रहा है, आपको 800 रुपये ही रिफंड मिलेंगे। ठीक है, एंड वही 4 से अगर 30 घंटे अगर 4 बन गया तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपको मिलेंगे 0 रुपये। ठीक, देन ऐसे ही मैं इसको सेकंड एसी के लिए चेक कर सकता हूँ। देखो सेकंड एसी के अंदर भी 48 घंटे में आप कर रहे हैं तो कैंसिलेशन चार्ज आपको 200 रुपये लग रहे हैं, 1400 आपको रिफंड मिल जाएंगे। तो ये कैलकुलेटर का यूज़ करके आप सिंपल पता लगा सकते हैं कैंसिल करने से पहले। यहाँ पे आप आके एक बार देख लीजिए, 48 आवर्स एंड 12 आवर्स पहले आप करेंगे इसको कैंसिल तो फिर आपके 400 रुपये कट जाएंगे एंड 1200 रुपये आपको रिफंड मिलेंगे। तो ये सारे केसेस हो गए उसके लिए कंफर्म टिकट है। तो देखो इसके अंदर एक बात और बता दो, अगर अभी तो हम विंडो से ही कैंसिल करा रहे हैं,
लेकिन अगर हम ई टिकट तो उसके जो चार्जेस हैं वो और ऐड हो जाएंगे। देखो 48 आवर्स से पहले हम वैसे होता है इसके अंदर 180 रुपये। भाई 3AC में मैंने आपको टेबल में दिखाया था कि 3AC के अंदर लगते हैं हमारे 180 रुपये। लेकिन अगर आप टिकट कैंसिल कराओगे ऑनलाइन तो फिर आपके 225 रुपये लगेंगे। पीजी चार्जेस यानी कि पेमेंट गेटवे के चार्जेस जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए, तो 225 रुपये आपके कटेंगे एंड आपको मिलेंगे मात्र 1374 रुपये। उसके बाद अगर 48 से 12 में कर देता हूँ तो 434 हो गए एंड 12 से 4 में तो 822 रुपये कट गए हैं आपके एंड आपको 777 रुपये ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप कैंसिल अगर विंडो से कराते हैं, विंडो से आपने टिकट लिया, विंडो से आप उसको कैंसिल करा रहे हैं, तो फिर वो आपके जो पेमेंट गेटवे के जो चार्जेस हैं वो बच जाएंगे। ई टिकट के अंदर तो आपके जो चार्जेस हैं वो थोड़े एक्स्ट्रा लगेंगे ही। ऐसे ही हम स्लीपर के लिए चेक कर सकते हैं, कंफर्म टिकट है, जनरल है एंड PRS के अंदर है तो और 120 रुपये आपका चार्जेस लगेगा, 1480 आपको रिफंड मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर टिकट कंफर्म ना हो, RAC एंड वेटिंग है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे सामने बहुत बार पूछे जाते हैं कि भाई काफ़ी जो मेरे दोस्त हैं वही मुझसे पूछते हैं कि यार टिकट मेरी RAC में रहेगी, अब मैं कैंसिल कराऊंगा तो मेरे फिर कितना मिलेगा चार्जेस, तो ये देख लेते हैं। देखो 3AC मैंने टिकट सेलेक्ट कर लिया है, जनरल कोटा हो गया, RAC हो गई, PRS विंडो से निकाली हुई टिकट है एंड 1600 है तो 60 रुपये ही आपके कैंसिलेशन चार्ज लग रहे हैं 48 घंटे पहले। ठीक है, एंड ई टिकट में देखें तो वो 105 हो गए क्योंकि इसके अंदर पेमेंट गेटवे के चार्ज ऐड हो गए। अब देखो इसके अंदर हर टाइमिंग के अंदर जो है वो सेम आ रहा है, देखो, लेकिन 30 मिनट पहले बिटवीन, देखो इसके अंदर लिखा हो 30 मिनट पहले, अगर डिपार्चर के टाइम से 30 मिनट पहले तक भी अगर आपने इसको कैंसिल नहीं किया तो रिफंड अमाउंट आपको क्या मिलेगा, अंडा 0। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको ट्रैवल नहीं करना है तो उसको 4 से 4 घंटे या 30 मिनट इसमें, यानी एक बार चार्ट बन गया, आप RAC और वेटिंग का वेट करते रहे, एक बार चार्ट बन गया फिर भी कंफर्म नहीं तो कैंसिल कर लें। ठीक है, सिंपल सी बात है। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, ये तो हो गई ई टिकट के बाद। PRS के अंदर तो वही बात हो गई हमारी, है ना, कि भाई PRS के अंदर हर किसी में 60 रुपये आपके रहेंगे ही एंड ये सारी बात हो गई। तो एक सवाल और उठता है कि यार तत्काल टिकट हो या फिर प्रीमियम तत्काल हो एंड कंफर्म टिकट है। सबसे पहले हम देखते हैं कंफर्म टिकट है तो अब मैं कैंसिल कराता हूँ तो क्या मुझे रिफंड मिलेगा, तो ये सवाल भी बहुत पूछते हैं लोग बाग। अब देखो अगर कंफर्म टिकट है तत्काल तो आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, कभी भी इसको कैंसिल कर लो कुछ भी नहीं मिलने वाला, रिफंड अमाउंट 0 ही है। ठीक है, किसी भी तत्काल। ठीक, अगर सपोज ये RAC एंड वेटिंग में चली जाती है एंड टिकट हमारा 1600 रुपये का है एंड अब मैं इसको कैंसिल कराता हूँ तो क्या रिफंड मिलेगा, रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि यार मैंने तत्काल निकाली थी एंड वो वेटिंग में रह गई एंड RAC में रह गई, अब मैं उसको अगर कैंसिल कराता हूँ तो क्या कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, तो वो 60 रुपये ही है एंड उसको भी आप डिफरेंट टाइमिंग में चेंज करके देख सकते हैं, चार्जेस अब वही तो नहीं है। ठीक है, 60 के 60 ही उसके अंदर कटते हैं, फिक्स रहता है उसके अंदर। खाली अगर कंफर्म अगर टिकट हो जाती है तत्काल के अंदर तो कुछ भी नहीं मिलता, उस बात का ध्यान रखें। दूसरी इसमें देख लेता हूँ, सपोज मैं सेकंड AC के अंदर देख लेता हूँ, तत्काल वाला कोटा लगा दिया मैंने, RAC वेटिंग है एंड अब इसके अंदर मैं चेक करता हूँ तो कितने रुपए लग रहे हैं यहाँ पे कैंसिलेशन चार्जेस, 60 रुपये। तो इसके लिए इसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है, चाहे 2A हो, फर्स्ट A हो, स्लीपर हो, हर किसी के अंदर फिक्स कर रखा है कितना, 60 रुपये। ठीक, तो ये डाउट भी आपका हमने क्लियर कर दिया। इसके अंदर भी सारी जो पॉइंट्स हैं वो सब लिखे हुए हैं कि भी कंफर्म टिकट रिफंड एप्लीकेबल अप टू 4 आवर्स बिफोर द शेड्यूल डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। ठीक है, 4 घंटे पहले कंफर्म टिकट है तो ही यानी आपको रिफंड मिलेगा, उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इस बात का ध्यान रखें। ठीक, नीचे वाले 2 पॉइंट्स के अंदर भी यही बात इसके अंदर लिखी हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं कि अगर अनरिजर्व हो तो क्या सीन रहता है, देन उसके बाद में अगर आपकी रिजर्वेशन है फर्स्ट AC में, सेकंड AC में, थर्ड AC में, स्लीपर में, तो किस हिसाब से जो कैंसिलेशन चार्जेस है वो बढ़ता है एंड उसको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो कैलकुलेटर में जाके। देन उसके बाद में हमने तत्काल के जो भी डाउट्स थे वो सब डिस्कस किए कि भाई तत्काल अगर कंफर्म हो या फिर तत्काल RAC या वेटिंग में चला गया हो, फिर उसको कैंसिल करते हैं तो रिफंड का क्या सीन रहेगा, तो वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। बाकी आपको और भी रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो रेगुलर ट्रेवल करते हैं उनको जरूर ये कैलकुलेटर आप दिखाइए एंड बताइए कि यार इससे हम रिफंड का देख सकते हैं कि कितना अपने को रिफंड मिलेगा। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और चैनल स्टडी गड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।